हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे EMRS की, यानी EMRS लाइब्रेरी की। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या जो KVS का यानी कि KVS का जो रिज़ल्ट है लाइब्रेरी साइंस का वो कब आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो, कहानी तो इस तरह की है कि ऐसा होता है, जैसे कि मान के चलिए आपका रिज़ल्ट आ जाएगा अभी मैक्सिमम मान के चलो ये जब भी नवंबर तक आ जाएगा, नवंबर दिसंबर तक रिज़ल्ट आने सारी संभावना है रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद जो प्रक्रिया हैं वो शुरू होती हैं और वो प्रक्रिया शुरू होते होते यानी कि नवंबर दिसंबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में आपके मैक्सिमम मान के चलिए 6 महीने लग जाते हैं। और 6 महीने लगने का मतलब ये है, कुछ बच्चों को तो जो कहना ये मान लीजिए कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, या फिर जिसका भैया भाईबंदी वाली जो बात कहानी है उनके जो चलता है, तो वो तो अप्रैल के बाद जब मई की छुट्टियाँ यानी कि ये मान के चलिए अप्रैल में जब आपका अप्रैल में तक ज्वाइनिंग ले लेते हैं। और कुछ जो होते हैं जो मई वाली छुट्टियां आती हैं ना, यानी कि मई जून में जो छुट्टियां होती है उनके ख़त्म होने के बाद, यानी कि उनके ख़त्म होने के बाद आपको स्कूलों में भर्ती कर दिया गया जाता है। यानी कि आपने जो भी KVS से पढ़ा होगा, KVS से अवगत होगा, तो उसने ये देखा होगा कि जब भी स्कूल में क्या होगा, मई जून की छुट्टियों के बाद जाते थे तो हमें नया टीचर देखने को मिलता था। तो नया टीचर देखने को मिलता था, ये कहानी वही कहानी है जो अब आपको KVS में आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग मैक्सिमम मान के चलो कि मई जून तक हो जाएगी, जिसका भी जो भी अभी यानी कि रिज़ल्ट की तैयारी करे और रिज़ल्ट में पास होगा बच्चा। ठीक है बच्चों, ये है कहानी। ठीक है, इतनी जल्दी आपको नहीं मिलता क्योंकि भैया प्रक्रिया बहुत तगड़ी है। देखो, एक बार ज्वाइनिंग होने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, पर वही है कि फिर उसके बाद निकालने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसलिए एक बार ज्वाइन हो जाओ गवर्नमेंट जॉब में तो फिर वही है कि आपको निकाला नहीं जा सकता। निकालने के लिए आप ये मान के चलो लंबे समय तक बहुत सारी स्ट्रगल। चलिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक क्या है हमारा, नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग बेस कॉन्सेप्ट, यानी कि नेटवर्किंग का क्या होती है उसके बारे में बताना है। अब नेटवर्किंग जो है, आपको मैंने ये क्लास मैक्सिमम इंटरनेट और नेटवर्किंग की क्लास मैंने पहले ही करा चुकी है। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कोई आपसे कोई पूछने व्हाट इज़ द बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट या व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट इन नेटवर्किंग, आपसे एक कहानी पूछें, भैया सीधे सीधे एक बात ये ध्यान रखो, नेटवर्क होता क्या है। पहले आते हैं नेटवर्क। नेटवर्किंग छोड़ दो, नेटवर्क क्या है। यानी नेट का मतलब क्या है, जाला, और वर्क का मतलब क्या है, काम। काम का वह जाला, यानी कि हिंदी में यही कहेंगे कि नहीं, नेट का मतलब क्या है, जाला, और वर्क का मतलब क्या है, काम। काम यानी कि जाले का काम। अब जाले का काम कौन करता है, मकड़ी। अब मकड़ी की तरह हमें, यानी कि हमारे तो उस जाले से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें उस जाले को किसी और नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर हम किसी जाले को यूज़ करना चाहते हैं तो किस तौर पे यूज़ करेंगे, भाई जो हमारे काम आए ऐसे तो जाला यूज़ करेंगे। तो यानी कि एक वह जाला, एक वह नेटवर्क जो हमारी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। यानी कि जो वस्तु, जो चीज़, जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने का, पहुंचाने का काम करती है, वह क्या है, वो है एक नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क। अब नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, विद वायर और विदाउट, यानी कि विद
वायर, WIRE वायर, एंड सेकंड था वायरलेस। ये कहानी तो दोनों आपको पता होगा भाई। आप ये कहते हो कि घर में वाईफाई लगवा ले, वाईफाई लगवा ले। वाईफाई लगवाने का जो वाइफ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जब वाईफाई की बात आती है तो क्या कहते हैं, वाईफाई लगवा ले, वाईफाई लगवा ले, तो ये कहते हैं ना कि, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आता है आपने फ़ोन में आप क्या करते हो, आपको रोज़ 1 GB 2 GB नेट मिलता होगा, तो वो आपको क्या मिलता है, 1 GB 2 GB नेट मिलता है। तो वही यानी कि एक जगह तो आप क्या कर रहे हो, तार से यानी कि विद वायर, और एक जगह क्या कर रहे हो सैटेलाइट के थ्रू। तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो है विद वायर स्पीड अच्छी मिलती है। आप क्या करते हो, एक वायर आता है आपके घर में, उसके राउटर से आप उससे कनेक्ट कर देते हो और आपका इंटरनेट आप चलाने लगते हो विद क्या होता है, वायरलेस सिग्नल। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्योरली वायरलेस यानी सेटेलाइट से चल रहा है। तो वो क्या है, एक नेटवर्क, यानी कि क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, ये नेटवर्क के पार्ट समझ गए। अब आता है आपसे कोई पूछने लगे कि भैया ये बताओ मुझे कि नेटवर्क कितने तरह का होता है, यानी कि नेटवर्क कितने तरह का होता है। एक मिनट क्या गया, यानी कि टाइप्स ऑफ NETWARK की वर्क्स। भैया अब ये बताओ मुझे नेटवर्क कितने तरह का होता है। तो नेटवर्क आपको कुछ नहीं बताना, आपको ये कहना है नेटवर्क 4 तरह का होता है, यानी कि नेटवर्क 4 तरह का होता है। वैसे तो ज़्यादा तरह का होता है, जैसे VPN है आपका, वो भी एक नेटवर्क है। तो आपको पढ़ना क्या है, मैक्सिमम हमें 4 पढ़ने हैं, तो 4 को यानी 4 लिख लीजिए। सबसे पहला आता है हमारा पैन नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, फिर क्या आता है आपका, फिर आता है मैन, यानी कि मैन क्या होता है, मल्टी पॉलिटन एरिया नेटवर्क। और आखिरी में आपका बन जाता है वैन, यानी कि वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है, पहला क्या है कि मैं अपना यानी कि अपना नेट खुद अपने घर में यानी कि अपने घर तक सीमित रखूँगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, 0 to 2 किलोमीटर, यानी कि 0 to 2 किलोमीटर तक चलता है। फिर ये आता है 10 किलोमीटर तक चलता है, और ये पूरी दुनिया का है, यानी पूरी दुनिया का जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अब आगे जो आपका आप जो सुनते होंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आता है, उसे छोड़ दो, एक और आपका नेटवर्क आता है वैन, यानी कि वर्चुअल एक तरह से प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये क्या है, ये आपका वो एक तरह से प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट नेटवर्क होता है सिर्फ, जिसमें कोई भी इनक्रिप्टेड यानी कि किसी चीज़ को नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, यानी TCP/IP, यानी कि क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना भैया, ये क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये चारों की फुल फॉर्म याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या था, ये था आपका नेटवर्क, यानी कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि क्या बता रहा है, आज का जो टॉपिक था नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पूछ रहा था, यानी कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ये है आपका कि नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग किस तरह से चलती है, नेटवर्किंग एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे पहुंचती है। यानी कि मैं मान लो आप, यानी कि मान के चलो मैं बैठा हूँ दिल्ली में, ठीक है, अब कोई बैठा है मान के चलिए मुंबई में बैठा है,
या फिर मान के चलिए चेन्नई में बैठा है, या फिर RRLF लाइब्रेरी में बैठा है, ठीक है, RRLF लाइब्रेरी में बैठा है। तो मैंने कहा कि सर ये वाली बुक है, ये मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो RRLF इसके जो कंप्यूटर है वहाँ से इंटरनेट से चलाकर वो बुक डाउनलोड कर ली। तो क्या हुआ, सूचनाओं का, जैसे वो 3 इडियट में कहते हैं मशीन है सर, जो व्यक्ति के काम को आसान कर दे, मशीन है सर। तो वही है, जो व्यक्ति की सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, वो क्या है, नेटवर्क है सर। यानी कि जो व्यक्ति की सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को, ज्ञान को, जरूरी सामग्री के यानी कि ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, वो क्या है, नेटवर्क है सर। क्या है, नेटवर्क है। तो यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आप एग्जाम्पल वो लो जो आपको पसंद हो। किसी को खाना पसंद है, खाने का एग्जाम्पल लो। किसी को घूमना पसंद है, घूमने का एग्जाम्पल लो। किसी को किसी से बात करना पसंद है तो उसके एग्जाम्पल लो, तब आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे घूमना पसंद है, खाना पसंद है, या फिर इस तरह की जगह पसंद है। जैसे कि हम अब ये मान के चलिए अब BED कॉलेज में है तो लाइव एग्जाम्पल ज़्यादा रहते हैं हमारे। तो इसलिए आपको मैं खुद कहता हूँ कि भैया जो पसंद हो। जैसे कि आपने बहुत सारे बच्चों ने अब लॉकडाउन में रामायण तो देखी होगी। रामायण में भीम वाली कहानी सुनी है किसी ने, कि अर्जुन को तीर चलाने में दिक्कत हो रही थी। अब भीम एक दिन ऐसा होता है कि रात को खाना खा रहा होता है, तो वो अर्जुन क्या पूछता है, अर्जुन पूछता है कि भ्राता आपको अंधेरे में खाना दिख रहा है? कह हाँ, कि मेरा लक्ष्य खाना है, मुझे खाना दिख रहा है। तो वैसे ही आपका क्या है, आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है। और एजुकेशन प्राप्त कैसे करनी है, अपने जो आसपास जो चीज़ें जो आपको पसंद है उससे प्राप्त करनी है। यानी उसके क्या है, तो आपको वो लाइव एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट आज का नेटवर्किंग का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।